जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भले वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन का परीक्षा हो। विदाउट करंट अफेयर्स यू कांट क्रैक एनी एग्जाम। आप बिना करंट अफेयर्स के कोई भी परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एक डायनेमिक पोर्शन होता है और व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और अक्रॉस द कंट्री, आपके देश में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रही है, इससे आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तभी आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा को निकाल पाओगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी, जेपीएससी, हर एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका डायनेमिक, मतलब ये करंट अफेयर्स, और दूसरा होता है आपका स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। अब बात करें कि करंट अफेयर्स को पढ़ें कैसे, तो देखो, करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक दिन में तो होगा नहीं। अब आप कहोगे कि कल मेरा एग्जाम है तो आज हम सब करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम करंट अफेयर्स को पढ़ें तो कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इसका दो तरीका देखो। पहला तरीका तो ये है कि आप करंट अफेयर्स को डेली पढ़ो, ठीक है। डेली मतलब जैसे आज है, यदि 24 तारीख है तो 24 तारीख का आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें 23 तारीख वाला रहेगा। 25 तारीख को पढ़ोगे तो उसमें 24 तारीख वाला जितना भी घटना हुआ है सब रहेगा। तो इस तरह धीरे धीरे क्या होगा, आपका बूंद 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 घड़ा भरता जाएगा। और दूसरा तरीका आपका मंथली मैगजीन खरीद के, ठीक है, मतलब मासिक पत्रिका खरीद करके। अभी हम बताएंगे कि कौन सा आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो पहला तरीका आपका हो गया कि आप डेली डेली पढ़ोगे, डेली न्यूज देखोगे वगैरह। और दूसरा तरीका हो गया मंथली मैगजीन, यानी मासिक पत्रिका जो आता है उसको आप पढ़ सकते हो। तो डेली जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, और डेली पढ़ना ही ठीक रहता है, ठीक है। वो लास्ट में यदि मंथली मैगजीन लोगे तो आपको ऑटोमेटिक बढ़िया से समझ में आएगा। तो डेली पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी एक न्यूज़पेपर को पकड़ लो। आपके लिए मेरा सजेशन होगा कि आप दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण होता है उसको आप पढ़ो, ठीक है। या फिर आपको जो न्यूज़पेपर समझ में आता हो, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, जो भी आपको पसंद है जिसमें न्यूज का एनालिसिस अच्छा से किया रहता है, दैनिक जागरण आप पढ़ सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा लगभग रहता है। तो डेली एक न्यूज़पेपर को आप पकड़ लो और डेली एक चैनल को पकड़ लो, न्यूज चैनल, जहां पर न्यूज कवर किया जाता है। अब जैसे आज तक, न्यूज 24, इस सबसे ज्यादा बेटर रहेगा कि आप राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, दूरदर्शन, जो गवर्नमेंट का मतलब ज्यादातर स्कीम्स दिखाता है, गवर्नमेंट की ज्यादातर एक्टिविटीज को दिखाता है। अभी यहां मारपीट हो गया, यहां दंगे हो गए, तो वो आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये लॉ कैसे बना, ये आर्टिकल कैसे बना, इन सब चीज का ज्यादा कवरेज जहां होता है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ो और कोई भी एक न्यूज चैनल पकड़ लो, और इधर उधर भटकना नहीं कि इसमें हम बढ़िया से देखे थे, उसी को आप पकड़ करके चलो और डेली डेली क्या करो, पढ़ो। और जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगता हो उसको अपने कॉपी में नोट करो, एक डायरी बना लो, ठीक है। तो ये तो था डेली डेली पढ़ने का। अब बात करें मासिक पत्रिका पढ़ने का, मंथली मैगजीन जो आप पढ़ोगे, तो इस पे होता क्या है, तो जैसे अभी चल रहा है सितंबर, तो सितंबर जैसे ही खत्म होगा तो सितंबर का मंथली मैगजीन निकलता है। तो मंथली मैगजीन, उस पे पूरा रहता है कलेक्शन, पूरे 300 दिन का कलेक्शन होता है, और उसको देख करके वो एक तरह का बुक हो गया। तो एक साल का आपका 12 महीना हो गया, तो 12 बुक हो जाएगा करंट अफेयर्स का। तो मंथली मैगजीन आप ले सकते हो, ठीक है। मंथली मैगजीन में आप ले सकते हो, दृष्टि का मैगजीन ले सकते हो, या फिर पीडी ले सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। तो दृष्टि का मैगजीन, उस पर अच्छे से डिटेलिंग करके लिखा हुआ है, जैसे कोई भी इश्यू निकलता है, ये चर्चा में क्यों है, इस पे क्या है, इसका पुराना इतिहास क्या है, आगे इसमें क्या होने वाला है, अभी क्या कंडीशन चल रहा है। तो कोई भी इश्यू को अच्छी तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं दृष्टि का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी कभी कभी दृष्टि का मैगजीन वगैरह पढ़ता हूं। तो दृष्टि का आप पढ़ सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। और अब बात करें कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना दिन तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, कि 1 साल का पढ़े, 2 साल का पढ़े। तो देखो, यदि आप 2020 में मान लेते हैं एग्जाम देने वाले, जब भी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप जून में परीक्षा देने वाले हो, ठीक है, किसी साल का जून में परीक्षा देने वाले हो, तो पिछला वाला जून से लेकर के ये वाला जून तक
आपका करंट अफेयर्स तो कंप्लीट होना ही चाहिए। करंट अफेयर्स मैक्सिमम 1 से 1.5 साल तक का आपको पढ़ लेना है। ऐसे तो करंट अफेयर्स देखा जाए तो 3 साल 4 साल पुराना वाला भी एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन आपको उतना ज्यादा कवर अप नहीं करना है। आपको लगभग 1 से 1.5 साल तक का आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। उसके साथ साथ आपका लुसेंट का जो बुक्स वगैरह है वो आपको कंप्लीट करना है, और इतना सब पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे पढ़ना है। तो कम से कम जिस महीना आप परीक्षा दे रहे हैं उसका पिछला साल वाला का उसी महीना, कहने का मतलब 12 महीना का आपको करंट अफेयर्स, ज्यादा से ज्यादा उससे पीछे वाले 6 महीना और ले सकते हो। तो लगभग 1.5 साल का आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो आप फिर कंपटीशन की परीक्षा को फेस कर पाओगे। अब बात करें कि करंट अफेयर्स जो है दोस्तों वो आपका ये तो बदलता रहता है, इस महीना कुछ और हुआ, अगले महीना कुछ और है, तो यह सब क्या करना होगा, आपको कलेक्ट करना होगा और फिर इसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो रिवीजन करना सबसे जरूरी है। और यदि आप पीसीएस वगैरह, यूपीएससी, जेपीएससी से आपका तैयारी करना चाहते हैं तो आपको करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे पॉवर्टी, गरीबी पर कोई मतलब न्यूज छपा है तो वो ट्रेंड में क्यों है, उससे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हर चीज डिटेल में पढ़ना होगा पीसीएस एग्जाम, सिविल सर्विसेज के लिए। तो हर एग्जाम का अपना अपना एक सिलेबस है, लेकिन करंट अफेयर्स लगभग सबका सेम होता है। एसएससी और बैंकिंग, रेलवे, इस समय आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है थोड़ा सा सिंपल सिंपल, लेकिन जैसे कि मान लेते हैं यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी वगैरह, उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स तो ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में आता ही आता है, लेकिन वो करंट अफेयर्स आपके लिए मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो पहले तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अपनी नॉलेज को प्रस्तुत करोगे, इसके बाद फिर सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर्स के बारे में मुझे यही जानकारी देना था कि करंट अफेयर्स आप या तो डेली बेसिस पर पढ़ो या तो मंथली मैगजीन लेकर के आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो आप सब ये वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।